10 लाख की रंगदारी मांगने वाले अभियुक्त को चोलापुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। बीते दिनों 19 सितंबर को थाना चोलापुर में 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मुकदमा अभियुक्त सुनील पटेल पर पंजीकृत किया गया था, जिसे चोलापुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चोलापुर थाना क्षेत्र के पलही पट्टी चौराहे से गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने की ऑपरेशन कायाकल्प मिशन प्रेरणा की समीक्षा बैठक। 2 का रोकाव वेतन। जनपद में शिक्षा को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कायाकल्प मिशन प्रेरणा की सोमवार को मुख्य विकास अधिकारी मधुसूदन हुलगी ने समीक्षा बैठक की। इस बैठक में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं समस्त खंड शिक्षा अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कार्य की प्रगति से संतुष्ट न होने पर सीडीओ ने 2 खंड शिक्षा अधिकारी का अग्रिम वेतन रोकने की संस्तुति की है। 6 महीने बाद खुला सारनाथ म्यूजियम। ई टिकटिंग कर घूमने पहुंचे सैलानी। कोरोना काल में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन सभी पर्यटन स्थलों को प्रदेश में बंद कर दिया गया था। अनलॉक में धीरे धीरे पर्यटन स्थलों को खोला जा रहा है। वाराणसी में सबसे बड़े पर्यटन स्थल सारनाथ में पहले पुरातात्विक उत्खनन स्थल और फिर उसके बाद चौखंडी स्तूप और अब सोमवार से सारनाथ म्यूजियम को भी कोरोना गाइडलाइन के अनुसार खोल दिया गया है। गांव और गाय को केंद्र में रखकर देश के आधार को मजबूत करने की दिशा में कार्य करना होगा, ये कहना है प्रख्यात राष्ट्रवादी चिंतक के.एन. गोविंदाचार्य का। 3 दिवसीय प्रवास पर काशी पहुंचे के.एन. गोविंदाचार्य ने सोमवार को रामनगर में आयोजित एक परिचर्चा में हिस्सा लिया। इस परिचर्चा के विषय में वाराणसी में हो रहे सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों पर उन्होंने गहन चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांव और गाय को केंद्र में रखकर देश के आधार को मजबूत करने की दिशा में किसानों, कारीगरों व नौजवानों को सभ्यता की नींव का पत्थर बनना होगा। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की सिगरा शाखा का डीएम ने किया उद्घाटन। छोटे व्यवसायियों को माइक्रो लोन उपलब्ध कराने वाले उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सिगरा इलाका में अपनी नई शाखा का शुभारंभ सोमवार को किया। इस शाखा का उद्घाटन डीएम कौशल राज शर्मा ने रिबन काट कर किया। बता दें कि साल 2017 में आरबीआई ने उत्कर्ष फाइनेंस कंपनी को बैंक का लाइसेंस दिया था। चौका घाट डबल मर्डर केस के एक और इनामिया ने किया वाराणसी न्यायालय में सरेंडर। चौका घाट स्थित काली मंदिर के सामने 28 अगस्त की सुबह असलाह तस्कर अभिषेक सिंह प्रिंस और एक बेगुनाह ट्रॉली चालक की हत्या के मामले में 25,000 के इनामिया अभियुक्त विजेंद्र सिंह उर्फ बब्बू ने वाराणसी सीजीएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। जैतपुरा पुलिस और क्राइम ब्रांच को चकमा देकर विजेंद्र ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया। रविवार से संकट मोचन मंदिर के पट खुलते ही श्रद्धालुओं का रेला निश्चित समय अवधि में मंदिर प्रांगण में देखा जा रहा है। भक्त सुबह और शाम के समय दर्शन कर निहाल हो रहे हैं। मंगलवार और शनिवार को संकट मोचन के दरबार में अपार भीड़ उमड़ती है। 183 दिन बाद मंदिर के खुलने पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर मंदिर प्रशासन मंगलवार और शनिवार के लिए विशेष व्यवस्था करने का विचार कर रहा है। मंगलवार को मंदिर प्रांगण सुबह 5:30 से 10:30 तक और दोपहर 3 बजे से रात 8:30 तक खोलने की व्यवस्था की जाएगी। सरकार के किसान बिल को वापस लेने की मांग के साथ वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। किसान बिल के विरोध में कांग्रेस महानगर, जिला यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और सेवा दल ने संयुक्त रूप से शास्त्री घाट पर शासन की गाइडलाइन के अनुरूप प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने सिटी मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम लिखा पत्र सौंपकर इस किसान विरोध बिल को वापस लेने की मांग की। हम सब बनारस से कांग्रेस जन, हमारे साथ युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल और हमारे स्नातक प्रत्याशी भाई संजीव जी के सबके संयोजन में हम सब लोगों ने आपको मैं अपनी बात थोड़ी सी रखते हुए बताना चाहता हूं कि एक तरफ कांग्रेस इस देश में किसान तरक्की कर सके उसके लिए हरित क्रांति लाती है, सोसाइटी बनाती है, मंडी परिषद का गठन करती है, जिससे किसानों को किसानी के लिए खेती और अपने सामान को बेचने के लिए बाजार उपलब्ध हो। दूसरी तरफ भाजपा की सरकार किसानों को सीधे सीधे अपने पूंजीपतियों हाथों के बीच में गिरवी रखने का काम एक काला कानून बना करके कल संसद में पास करा। उसके खिलाफ
आज हम सब लोग कांग्रेस के सिपाही हैं। इसका विरोध गांधीवादी तरीके से राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिख करके उनसे निवेदन किया है कि इस काले कानून को तत्काल रोक लगाएं, अन्यथा अब कांग्रेस लगातार, आप कल देखिए करनाल से बहुत बड़ी ट्रैक्टर रैली हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निकाला, उसको भी उस पर पानी डंडा चलाकर उसको रोकने का काम किया। कल से कांग्रेस के लोग किसानों के साथ खड़े हैं। आदरणीय प्रियंका जी, आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी उत्तर प्रदेश में किसान के एक आंदोलनों में किसान को हो रही एक समस्याओं के साथ उनसे एक हम लोग को निर्देशित करते हैं कि प्रतिदिन हम लोग उनके समस्याओं के साथ खड़े हैं। हम सब आपके माध्यम से भारत सरकार और राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करते हैं कि इस काले कानून को तत्काल वापस लें, अन्यथा कांग्रेस के लोग किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेगा, चाहे उसके लिए लाठी झेलना हो, गोली झेलना हो, चाहे मुकदमा झेलना हो। हम कमर कस कर उनके साथ आंदोलन करने के लिए फिर बाध्य होंगे। सरकार की नीतियों के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने सदर तहसील पर किया प्रदर्शन, पुलिस रही मुस्तैद। सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी पार्टी आज पूरे प्रदेश की तहसीलों पर प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में सोमवार सुबह से ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा सदर तहसील में होने लगा था। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के सख्त इंतजाम किए गए थे। एसपी सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी ने सुरक्षा की कमान खुद संभाल रखी थी। ये यहाँ हम लोग तहसील पर आए हैं और यहाँ पर अभी जो कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है, उसको मजिस्ट्रेट्स वगैरह ने ज्ञापन को लिया है और ट्रैफिक भी अब यहाँ पर सुचारू रूप से चल रहा है। सभी कोई खास बात नहीं है। वाराणसी में सोमवार को 150 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में बीते 24 घंटे में एक मरीज की मौत कोरोना के कारण हुई है। सोमवार को होम आइसोलेशन से 160 लोग स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 191 पहुंच गया है। अब तक 11,771 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं। इनमें से 9,965 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 1,615 है।